हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जिस पर हम उठाते हैं वो तमाम मुद्दे जिनका सीधा सरोकार होता है आपसे और बनते हैं आपकी आवाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की आवाज की। तो हरियाणा की आवाज में आज हमने मुद्दा उठाया है कि क्या हर एक विधायक को एक गांव गोद ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कहीं ना कहीं इस पूरी योजना को सुस्त माना जा रहा है। तो अब सवाल हम यही लेकर आए हैं हरियाणा की आवाज में कि क्या हर एक विधायक को भी गांव गोद ले लेना चाहिए। इस पर आम जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं, यही मुद्दा आज हम लेकर आए हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार की योजना के तहत हर एक सांसद जो है वो एक गांव गोद लेगा, उसके बाद आदर्श ग्राम बनाया जा सकेगा। ऐसे ही जो तमाम स्थिति है ये विधायक पर भी क्या लागू होनी चाहिए। बिल्कुल, जींद से रवि हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। देखिए, गोद लेने से कुछ भी नहीं होगा। अगर विकास करना है गांव का, अगर दरिद्रता मिटानी है गांव से, तो गांव का तेजी से केंद्रीयकरण करना होगा। एक गांव में कॉटन अच्छी होती है तो वहाँ सिर्फ कॉटन पैदा करो और कॉटन के मिल लगाओ, कॉटन यहाँ पैदा और कपड़ा लखनऊ में बने, यह नहीं होना चाहिए। एक गांव में 1000 तरह की चीजें पैदा करनी बंद करो। अगर सरसों अच्छी होती है तो पूरा गांव सरसों उगाए और तेल पैदा करे। एक गांव अच्छे जूते बनाता है तो वहाँ सिर्फ जूते बने। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। गांव का केंद्रीकरण होना चाहिए, कहना था हमारे साथ जुड़े दर्शक का। इस बीच हिसार से हमारे साथ अगले दर्शक संदीप यहाँ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विधायक के गोद लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक सरपंच गोद अपने गांव समझ के गोद ले तब जाके गांव पहुंच सकता है। और पूरे हरियाणा की बात है, अगर एक गांव की बात करें तो गांव से विकास नहीं हुआ, ये तो द्वेष भावना फैलेगी। एक गांव में ज्यादा ग्रांट आएगी केंद्र सरकार से और एक गांव बिल्कुल पिछड़ता जाएगा। ये इस विधायक के गोद लेने से नहीं होगा, ये तो हरियाणा सरकार की तरफ से पहल होगी और केंद्र सरकार से भी ये पहल होनी चाहिए कि हरियाणा को सबसे नंबर 1 बनाए। वहाँ पे जितना विकास हो सके देश में तब नाम होगा जब किसी भी स्टेट में काम होगा। एक गांव। जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोनों पहलू हैं अगर इस तथ्य को भी देखा जाए। भेदभाव की बात कहीं हमारे साथ जुड़े दर्शक ने। सिरसा से लालचंद हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। लालचंद जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। जी नमस्कार मैम। जी बताइए, क्या राय रखना चाहते हैं। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपने एक पिक्चर देखा है आपने, नायक जिसके हीरो थे अनिल कपूर। मैम, उस पिक्चर में उन्होंने 24 घंटे के अंदर, और जो पिक्चर बनती है वो हमारे समाज को देखकर बनती हैं। उस 24 घंटे में उन्होंने इतने काम कर दिए थे, उससे भी अगर 10% काम यदि हमारे विधायक या सांसद अगर सीएम करते हैं जी। दूसरी मेरी राय ये है कि एक विधायक जिसको हम बनाते हैं हरियाणा के, हमारे गांव एक्चुअली में आदर्श गांव हैं वो, यदि उनको बिहार के उनके हम अगर मैं तुलना करता हूँ बिहार के गांव से, तो हमारे गांव को जरूरत है एक एजुकेशन। हरियाणा की एजुकेशन वीक है, आप एजुकेशन को बढ़ावा दें। एक विधायक जिनको हर गांव ने बना के भेजा है, सब लोगों का सब लोगों ने साथ दिया है, तब वो विधायक बना है। तो सब गांव की समस्या समझे तो उसने सब पूरा स्टेट, हरियाणा तो एक आदर्श स्टेट है, आदर्श गांव नहीं आदर्श स्टेट है जी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। जींद से अमरीश जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। अमरीश, सुन पा रहे हैं आप हमें। चलिए, संपर्क हमारा टूट चुका है, लेकिन आज सवाल हम यही लेकर आए हैं कि क्या वाकई आप भी समझते हैं कि हर एक विधायक को भी गांव गोद लेना चाहिए, क्योंकि जो योजना की शुरुआत की गई है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत की गई है, कहीं ना कहीं ये योजना सुस्त मानी जा रही है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत की जानी चाहिए, विधायक को भी हर एक गाँव को गोद लेना चाहिए ताकि वो गाँव एक आदर्श गाँव बन सके। यही सवाल आज हम लेकर आए हैं। इस पूरे मुद्दे पर आम जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं, यही हम जानना चाहते हैं। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक शमशेर यहाँ जुड़ चुके हैं। शमशेर जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं अपनी राय ये देना चाहूंगा जी। गांव की जनसंख्या के आधार पर धनराशि हर पूरी स्टेट में वितरित की जानी चाहिए जी। जी प्रत्येक गांव में
जनसंख्या के आधार पर पूरी राशि का वितरण होना चाहिए। जो ग्रामीण विकास के लिए राशि रखी गई, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है, ऐसा में हर गांव का हक बनता जी। अपना विकास कौन सा गांव नहीं चाहता जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या को आधार बनाकर जो ग्रांट मिलती है प्रदेश सरकार से मिले उसका वितरण करना चाहिए, ये कहना था हमारे साथ जुड़े दर्शक का। लेकिन अगर बात की जाए हरियाणा की, तो प्रदेश में लगभग 6,841 गांव हैं और अगर एक विधायक इन गांवों को लेता है तो अगर एक आंकड़ा हम देखें, क्योंकि 90 विधायक हैं तो अमूमन अगर 100 भी हम गांव अगर देखें हर साल तो उनको बेहतर बनाया जा सकता है। 5 साल में 500 गांव को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ दर्शक जो जुड़ रहे हैं उनका खुद कहना यह है कि कहीं ना कहीं अगर सिर्फ एक ही गांव पर जोर दिया जाएगा तो जो भेदभाव की भावना है वो सामने आ सकती है। चलिए, रतिया से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। मैडम नमस्कार जी। जी मैडम जी, हम तो ये कहते हैं कि विधायक और सरपंचों को भी इस सफाई अभियान में पूरा योगदान देना चाहिए जी। ताई गांव का और सारे शहर का विकास होगा जी। जी हाँ जी, चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम दर्शक लगातार हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो हम तक पहुंचा रहे हैं और हम यही जानना चाहते हैं कि आम जनता यानी कि आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर। इसी पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जहां पर आम जनता को खुलकर बोलने का मौका दिया जाता है। आप हमें कॉल कीजिए, खुलकर बोलिए, जो भी जहन में आपकी राय है आप हम तक पहुंचाइए। बिल्कुल, तो फोन उठाइए, हमें बताइए क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर। क्या विधायक को भी गांव गोद लेने चाहिए? क्या इससे प्रदेश की जो सूरत है वो बदल सकेगी? क्या विकास हो पाएगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जो एक सवाल के ऊपर निर्भर करते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सांसदों के लिए एक योजना दी, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना, अगर उसको हम प्रदेश में लागू करने की बात कहें, अगर विधायक एक गाँव गोद ले तो कितना विकास हो सकेगा, कितना बेहतर होगा ये प्रदेश के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच गुड़गांव से हमारे साथ एक दर्शक यहाँ जुड़ चुके हैं। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार जी, मैं दयानंद यादव बोल रहा हूँ। जी कहिए दयानंद जी। ये जो गांव गोद लेने की जो बात कही गई है जी, इसमें हर गांव तो विकास नहीं कर पाएगा, तो इसमें समान जो है ना विकास करना चाहिए कि कोई भी गाँव है जी। तो इसमें जो गोद लेने की बात जो कही गई है तो इसमें तो भेदभाव वाली बात उत्पन्न होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दयानंद जी हमारे साथ अपनी राय साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं भेदभाव आएगा अगर देखा जाए, अगर तमाम गाँव को एक साथ लेकर चले तो अभी भी कहीं ना कहीं आधार जो है वो तमाम गाँव का अलग है और अभी भी तमाम गाँव एक आधार पर नहीं है। ऐसे में अगर भेदभाव की बात कही जाए तो वो भी दरकिनार की जा सकती है। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या जो विधायक हैं उनको वाकई एक गांव जो है वो गोद लेना चाहिए और क्या उसी से ही प्रदेश का जो विकास है वो हो पाएगा? बेहतरी के लिए अगर देखा जाए कहीं ना कहीं ये इसको सहमति भी दी जा सकती है। लेकिन सवाल आपसे है, क्या वाकई विधायक को गांव गोद लेकर प्रदेश की सूरत को बदलना चाहिए? बिल्कुल, तो पीएम की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई थी जिसे सांसद आदर्श ग्राम योजना का नाम दिया गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो पूरी योजना है वो सुस्त होती हुई नजर आ रही है। अब कहीं ना कहीं आवाज उठ रही है कि यहाँ पर हर एक विधायक को भी एक गांव गोद लेना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांव जो है वो एक आदर्श गांव बनकर खड़ा हो सके और डेवलप हो सके और शहर के तर्ज पर उसका जो गांव का विकास है वो हो सके। तो सवाल आज हम यही लेकर आए हैं हरियाणा की आवाज में कि क्या हर एक विधायक को भी एक गांव गोद ले लेना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? आपकी क्या राय है ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। बिल्कुल, तो क्या विधायक को भी गांव गोद लेना चाहिए? इसी सवाल पर आपकी राय को टटोलने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। फोन उठाइए, हमें दीजिए, क्या आप सोचते हैं इस बारे में, क्या आपका मानना है? और इस बीच यमुनानगर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, संदीप जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हर गांव में एक एक सरपंच बनाया जाता है तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता है गांव की सब चीज देखने का, साफ सफाई के अलावा सड़क वगैरह, लाइट वगैरह। गांव में आजकल देखा जाता है इतना रात में इतना अंधेरा होता है, आजकल कोहरे का टाइम है, इतने एक्सीडेंट वगैरह होते हैं गाँव में। तो इसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देती है सरकार? की सरपंचों को कहा जाए कि वो गांव की देखभाल अच्छी तरीके से करें। जब उनको सरपंच बनाया जाता है, पैसा भी दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, तो उनका फर्ज बनता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। सुशील हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए।
हाँ, हमारे गांव में रास्ता है जी, एक रास्ता रुका हुआ है 2-3 गांव का। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री के पास और कई डीसी के पास, सभी के पास फैक्स भेजे हैं जी। अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ उसका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश करेंगे जो आपकी शिकायत है वो अधिकारी सुन रहे हैं और उसका समाधान भी हो पाए। इस बीच हमारे साथ रतिया से अगले दर्शक केशव यहाँ जुड़ चुके हैं। केशव जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ जी, ऐसे जी गांव को गोद लेने की बजाय समान विकास करना चाहिए हर एक गांव का जी। ऐसे एक विधायक एक गांव लेगा तो इस तरह सभी गांव का विकास तो नहीं होगा। अगर सभी गांव का विकास एक तरह से किया जाए तो अच्छी बात होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं भेदभाव और समान विकास की जो बात है वो निकल कर आ रही है। तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका कहना यही कि पहल अच्छी हो सकती है, लेकिन इससे जो भेदभाव की भावना है वो सामने आ सकती है। कमरजीत हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। कमरजीत जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। कमरजीत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी, बताइए क्या राय रखना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर? मैम, मैं ये राय देना चाहता हूँ कि हाँ जी बताइए। चलिए, संपर्क हमारा टूट रहा है, लेकिन एक बार अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगी, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें ताकि जो आपकी आवाज है, आपकी जो राय है वो हम तक पहुंच सके। जाहिर तौर पर तमाम जो दर्शकों की प्रतिक्रिया है वो हम आपको बता रहे हैं। सवाल यही, क्या विधायक को गांव गोद लेना चाहिए? तमाम तरीके से जो जितने भी विधायक हैं कहीं ना कहीं इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उनके क्षेत्र का, उनके इलाके का विकास हो सके, लेकिन क्या इस तरह की पहल करना सही होगा कि विधायक जो है गांव गोद लें, उसके बाद जो सूरत है प्रदेश की वो बदली जा सके? सज्जन हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए हैं। सज्जन जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। हेलो जी, बताइए क्या राय रखना चाहती हैं आप? हेलो मैम, ये आप ये दिखा रहे हैं कि 6,841 गांव है हरियाणा में और विधायक 10 ही है, लेकिन ये 10 ही गांव का उतार होगा, ये बाकी गांव ये इसके सरकार के अंदर आते नहीं है। ये तो बीजेपी ने, ये जो मोदी साहब ने जो उठाया है ये मुद्दा, तो क्या ये मुद्दा नहीं रहेगा? मतलब बाकी ये जो 6,831 गाँव रह गए तो इनके लिए कोई सरकार नहीं है जी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम सवाल लिए आम जनता बैठी है, कई सवाल उनके जहन में हैं और उनका भी यही मानना है कि हर एक गांव का विकास होना चाहिए, हर एक गांव जो है वो आदर्श गांव बनकर सामने आए। जाहिर तौर पर तमाम जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाल यही, क्योंकि जिस तरीके से 6,841 गाँव हैं उनका विकास कैसे? उस बीच एक दर्शक सतपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? ऐसा है जी, हमारा किनारा गांव का रास्ता सऊ से वाया उकलाना जाता है जी। वहाँ क्या हुआ जी, हमारा रास्ता वहाँ 49.49 फुट चौड़ा है, वहाँ अवैध कब्जा करके 5 फुट रास्ता बचा। हमारे बच्चों को दिक्कत होती है स्कूल में। सतपाल जी, बेहतर होगा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास आप इस समस्या को ले जाएं। हरियाणा की आवाज पर आज हमारा सवाल ये है, क्या विधायक जो है अगर गाँव गोद लें तो प्रदेश का विकास हो सकेगा? एक नई जो तस्वीर है, सूरत है, वो कुछ बदल पाएगी? आपकी राय यहाँ पर हम लेना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर। संतोष हमारे साथ जुड़ी हुई है लाडवा से। संतोष जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि गोद लेने की बात जो आ रही है नेताओं की, तो क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि जब सरपंच हैं गांव में तो गोद लेने की जरूरत ही क्या है? सरकार चाहे तो सरपंचों से काम करवा सकती है ना जी। साफ सफाई से लेकर सड़कों के बनाने से लेकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व सरकार करवा सकती है। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम दर्शक लगातार हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं और सवाल आज का हमारा यही है कि क्या हर एक विधायक को भी एक गांव गोद लेना चाहिए ताकि वो गांव जो है वो एक आदर्श गांव बनकर सामने आ सके? क्योंकि जो योजना चलाई गई है उस योजना में सांसद को एक गांव गोद लेना है, जिसे आदर्श गांव बनाना है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या विधायक को भी गोद लेना चाहिए? यही सवाल आज हरियाणा की आवाज में हमने उठाया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। बिल्कुल, हरियाणा की आवाज में हमारा आज का सवाल है, क्या प्रदेश में विधायक
अगर गांव गोद लेते हैं तो उससे प्रदेश का विकास हो सकेगा, एक तस्वीर बदल कर आ सकेगी। और ऐसे में सवाल यही, क्या विधायकों को भी गांव गोद लेने चाहिए? अगर देखा जाए जिस तरीके से देश में जो सांसद हैं उसी की तर्ज पर एक योजना चलाई गई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, क्या उसी तरीके से जो विधायक हैं उनको भी गांव गोद लेने चाहिए या नहीं? बिल्कुल, तो हरियाणा की आवाज में आज हमने सवाल यही उठाया है कि क्या जो योजना की शुरुआत की गई है, सांसद ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई है, क्या अब हर एक विधायक को भी एक गांव गोद ले लेना चाहिए ताकि शहर के तर्ज पर एक गांव का विकास हो सके और वो गांव एक आदर्श गांव बनकर खड़ा हो सके? और लगातार तमाम दर्शक भी हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि विधायक को गोद ले लेना चाहिए गाँव, या फिर जो सरपंच है उन्हें गोद ले लेना चाहिए ताकि जो ज्यादा से ज्यादा उस गांव का विकास हो सके, वो गांव ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। और सवाल भी आज हम आम जनता से यही पूछ रहे हैं कि क्या वाकई आप भी यही सोचते हैं कि हर एक विधायक को एक गांव गोद ले लेना चाहिए ताकि गांव का एक विकास हो सके, वो गांव डेवलप हो सके? बिल्कुल, जाहिर तौर पर हरियाणा की जनता एक ऐसी जनता जो राजनीतिक तौर पर काफ़ी जागरूक मानी जाती है, और उसी जागरूकता का नतीजा ये है कि जनता ये मानती है कि विधायक को अगर इस तरह की कोई योजना दी जाती है तो उसमें शायद पक्षपात होगा, भेदभाव होगा। उससे बेहतर ये है कि जो गांव के सरपंच हों, तमाम गांव के सरपंच, उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी जाए, भले ही इसका जो आधार हो जनसंख्या का हो या जिस तरीके से पहले विकास होता आया है गाँव में, उस विकास के आधार पर ये ग्रांट दी जाए। लेकिन सवाल हमारा यही, क्या विधायकों को भी गांव गोद लेने चाहिए? हालांकि अभी तक अधिकतर जो जनता की प्रतिक्रिया हमें मिली है उसमें यही जनता का कहना है कि भेदभाव होगा अगर ये योजना भी शुरू की जाती है। लेकिन देखना यही होगा क्या किस तरीके से जनता अगर इस तरह की कोई योजना आती है उसको स्वीकार करती है या नहीं, और कैसी होगी ये योजना। बिल्कुल, और इस योजना की शुरुआत आपको बता दें पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया था, और आदर्श ग्राम योजना जो है, सांसद इस एक गांव को गोद लेंगे, उसके बाद उस गांव को आदर्श बनाया जाएगा, एक अच्छा विकास उस गांव का किया जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं कई सवाल ये खड़े करता है और कहीं ना कहीं मांग ये भी की जा रही है कि अब सांसद को ही नहीं और विधायकों को भी हर एक गाँव गोद ले लेना चाहिए ताकि उस गाँव को एक आदर्श गाँव बनाया जा सके, उस गाँव को विकास के डगर पर ले जाना चाहिए और एक डेवलप किया जाना चाहिए वो गांव। तो यही सवाल आज हम आम जनता से भी कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, आपकी क्या राय है? इसी मुद्दे पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जहां पर आम जनता को खुलकर बोलने का मौका दिया जाता है। आप खुलकर बोलिए, जो भी जहन में आपकी राय है आप हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हम आपको मौका देते हैं अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपनी आवाज को उठाने का। तो जाहिर तौर पर प्रदेश के तमाम गांव की अगर यहाँ बात की जाए, कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश वाला एक प्रदेश है। हरियाणा की अगर बात की जाती है 6841 गांव हैं पूरे हरियाणा में, और देखा जाए 90 विधायक और 10 सांसद, यानी हर साल अगर ये योजना की शुरुआत होती है तो 100 गांव जो हैं उनकी शायद सूरत बदल सकती है, 5 साल में 500 गांव की सूरत बदल सकती है। लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या ये योजना है शुरू होनी चाहिए? जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से योजना चलाई गई, तमाम सांसदों को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ये जिम्मेदारी दी कि आप अपने गांव का चयन करें, बशर्ते वो गांव से आपका कोई नाता ना रहा हो, क्योंकि उसमें भी पक्षपात की बातें सामने आती थी। लेकिन क्या प्रदेश में भी इस तरह की योजना आनी चाहिए? क्या विधायकों को भी गांव गोद लेने चाहिए? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? आप फोन उठाइए और हमें बताइए क्या मानते हैं आप इस पूरे मामले में। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरन सिंह जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। जी बताइए। सांसद को तो स्वैच्छिक कोष मिलता है जी विकास के लिए। जी हाँ, सांसद को स्वैच्छिक कोष मिलता है विकास के लिए। जी जी बताइए, और आप अपने पहले टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। मिलता नहीं तो गोद लेकर भी क्या करेगा उस गांव का। बहुत बहुत शुक्रिया पूरन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर तमाम दर्शक जो हैं वो अपनी राय हमारे साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन एक गुजारिश आपसे करना चाहेंगे, जब आप हमारे स्टूडियो में कॉल करें तो अपना टीवी सेट का वॉल्यूम जो है उसको कम रखें, तभी जो बेहतर संवाद है वो हो सकता है।
बिल्कुल, तो नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि सवाल आज हमने यही किया है, जो जिस योजना की शुरुआत की गई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई, कहीं ना कहीं ये पूरी योजना जो है सुस्त नजर आ रही है। तो अब कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि विधायकों को भी एक गाँव गोद ले लेना चाहिए। क्या वाकई आप ये मानते हैं? इसी पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। बिल्कुल, इस बीच फरीदाबाद से हमारे साथ एक दर्शक मनोज यहाँ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हल्का से गांव नरियाला जी कहिए। मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, संपर्क हमारा टूट चुका है, लेकिन तमाम दर्शक लगातार हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। और कई दर्शकों का यही मानना है कि विधायकों को भी गोद ले लेना चाहिए, सरपंचों को भी इसकी ओर देखना चाहिए, ताकि हर एक गांव जो है वो आदर्श गांव बनकर तैयार हो सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पर विकास एक ऐसा मुद्दा है जो हर कोई चाहता है, तमाम ग्रामीण हो, हर कोई चाहता है कि विकास हो सके, लेकिन कैसे ही विकास होगा ये भी एक बड़ा सवाल। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक यहाँ जुड़ चुके हैं सोनीपत से। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे? नीलू जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। हाँ, मैं सर ये बता रहा हूँ कि ये जो गोदवाई जो परंपरा चलाई है मोदी जी ने, बहुत अच्छी है। विधायक जी ने भी एक गांव को गोद लेना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलू जी, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गांव गोद लेना चाहिए, ये कहना था हमारे साथ जुड़े दर्शक नीलू का। लेकिन अगर देखा जाए, एक निचोड़ अगर देखा जाए तमाम प्रतिक्रियाओं का, तो जनता जनार्दन का कहना यही कि कहीं ना कहीं अगर ये योजना शुरू होती है तो भेदभाव इसमें किया जाएगा, पक्षपात किया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि जो गांव का एक ढांचा होता है, सरपंच के पास जिम्मेदारी होती है, तो वहीं से ही शुरुआत की जाए। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ हरियाणा की आवाज में बस इतना ही। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज पर।